कि मैंने पहले भी मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई थी। बेरोजगारी भत्ता समस्या का समाधान नहीं है। नौजवानों को हम पैसे दें लेकिन उसके बदले में काम सिखाएं। इंटर्नशिप करने जाएंगे तो वो काम सीखेंगे, तो काम सीखने के दौरान राशि आएगी, लेकिन काम सीखकर उनको परमानेंट जॉब मिलेगा। इसके लिए बहुत उपयोगी। दो योजनाएं हैं, कृषि उन्नत योजना और प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। क्या ये हरित क्रांति जो 1960 में आया था, इसमें दोनों चीजें इसी तरह से शामिल है? स्वामीनाथन आयोग के स्तर से भी क्या आप लागू? देखिए, निश्चित तौर पर जो अलग अलग है, जैसे मैंने एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात कही, वो भी इसी का अंग है कि अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कही तो पहले नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना, लेकिन अब इसको एक समन्वित रूप से चलाने का काम होगा तो उसका लाभ मिलेगा। ये सब सोच समझ के अब तक के अनुभवों के आधार पर बनाई है, और ये कृषि में उत्पादन भी बढ़ाएगी, उत्पादन की लागत भी घटाएगी, दोनों काम करेगी। तो किसान को भी लाभ होगा, और हमारी खाद्य सुरक्षा, कई चीज़ों में अब दालों में हम आयात करते हैं, तिलहन हम आयात करते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता इन फसलों में बढ़ेगी। सर, मेरा सवाल ये था कि आप तमाम अच्छी योजना बना रहे हैं, तमाम अच्छे निर्णय कर रहे हैं, उसके बाद में भी आए दिन जो किसान लोग हैं वो कहते हैं हम आंदोलन करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी मोदी का साथ नजर आती है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, तो कभी कहाँ रह जाती है? देखिए, अच्छा करते जाओ और किसानों के बीच रखते जाओ। मैं तो हर सप्ताह किसानों से मिल रहा हूँ, तो किसान भाई आते हैं, अलग अलग किसान संगठन आते हैं और वो योजनाओं की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का विरोधी दल को भी हक है, और किसान भाई बहन अपने लिए तो भगवान है, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। तो जो कहते हैं सुनते हैं, और जो बेहतर से बेहतर होता है करते हैं। लोकतंत्र में मैं समझता हूँ लगातार जारी रहता है, लेकिन विरोध पक्ष केवल खुद ने कुछ नहीं किया। मैंने तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में बताए। अगर आप कहें तो मैं एक ही उदाहरण आपको देता हूँ, लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि झारखंड मुझे पहुँचना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूँ, मैंने राज्यसभा में भी कहा, लोकसभा में भी कहा, लेकिन लाल किले की प्राचीर के सारे भाषण मैंने पढ़े। मैंने कहा किस प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने क्या क्या कहा, पढ़ तो शिवराज, तो पता चलेगा कि किसका सोच क्या था, कितने आगे बढ़े, कितना रह गए। मैं सबके भाषण पढ़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिए, 3 अपवाद है 17 साल में, एक आध बार कैजुअल नाम ले लिया, बाकी खेती किसानी का कभी नाम ही नहीं लिया।